अब सी फूड के लिए आ जाओ झींगा लाला। एक स्पेशल सी फूड ढाबा जहां आप अपनी फैमिली के साथ ले सकते हैं असली सी फूड का मजा। झींगा लाला लेके आया है खास सी फूड थाली मेनू, जिसमें हर वैरायटी का ऑप्शंस मिलेंगे एक ही प्लेट में। फ्रेश फिश टेबल से उठा के बनवा सकते हो। 100 से 150 लोगों के फंक्शन के लिए पार्टी रूम अवेलेबल है विद एयर कंडीशनिंग एंड फूड ओनली 25,000। ढाबे का टाइमिंग 6 PM से 3 AM तक है और स्पेशल थाली अवेलेबल है सिर्फ दोपहर 12 PM से 5 PM तक। सब कुछ बजट फ्रेंडली, बच्चों के लिए प्ले एरिया और सबके लिए अमेजिंग एम्बियंस। तो देर किस बात की, आज ही आइए झींगा लाला। असली सी फूड, असली स्वाद। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 13 अगस्त 2025 बॉम्बे हाईकोर्ट की वही बेंच जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ एस डॉक्टर, इनका एक और आदेश कौसाशील रोड स्थित भोलेनाथ नगर की अनम पैलेस बिल्डिंग को फिर से तोड़ने का। फिर से इसलिए कहा कि 2 वर्ष पहले ये इमारत हाईकोर्ट के आदेश पर तोड़ी गई थी, रहने लायक इसको छोड़ा नहीं गया था। भास्कर बंधुओं के आपसी संपत्ति विवाद में ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा था और उसके बाद इस इमारत पर कार्रवाई हुई थी। वो खबरें भी हमने आपको सबको दिखाई थी। अब मौजूदा जो 12 जून का इसी बेंच का आदेश हुआ था एवी के कंपाउंड के लिए, फिर उसमें अन्य पिटीशंस क्लब किए गए। अब उसके तहत ही 12 जून को जो आदेश हाईकोर्ट का था, जिसमें 2 मुख्य मुद्दे थे। पहला मुद्दा जुडिशियल इंक्वायरी का, जिसमें थाने के प्रिंसिपल जज को आदेश दे करके यहाँ के जज जो है डिस्ट्रिक्ट सेशन जज 6 जी भंसाली, इनकी अध्यक्षता में 2 सदस्यीय समिति का गठन करके ये इंक्वायरी शुरू की गई। अब इस इंक्वायरी रिपोर्ट में कुछ चीजें ऐसी सामने आई जिसका इंटरिम रिपोर्ट जो है थाने सेशन जज जी भंसाली इन्होंने हाईकोर्ट को भेजा। उस रिपोर्ट के ऊपर जो है हाईकोर्ट ने नाराज और आहत होते हुए कहा कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। हमें बताया गया है कि बिल्डिंग को इस तरह से तोड़ा गया है कि लोग ये रह नहीं पाएंगे, रहने के लायक नहीं रहेगी। लेकिन अब ये जांच में तो सामने आ रहा है कि इसमें लोग रह रहे हैं। तो ये चीजें जो है हाईकोर्ट के सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने 18 अगस्त की सुनवाई को 13 अगस्त को करके इसमें फौरन ये आदेश पारित किए हैं। और आज टीएमसी के उपायुक्त जो है इस जोन के सचिन सांगले और अन्य विभागों के उपायुक्त, यहाँ के पूर्व के उपायुक्त हैं मनीष जोशी, ये अपने अमले के साथ भोलेनाथ नगर की इस अनम बिल्डिंग के पास आए थे सर्वे करने और लोगों को जानकारी देने। वो जानकारी उन्होंने दी और बता दूं कि एक के बाद एक इमारतें टूटने का सिलसिला यहाँ पर हाईकोर्ट के आदेश के नाम पर जारी है। यहाँ पर आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने 12 जून के भी आदेश में कहा है कि थाने कारपोरेशन लिमिट्स यानी कि 9 प्रभाग समितियां, हम साफ बता रहे कहीं कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। जो एवी के कंपाउंड दोस्ती सर्विस रोड और कौसाशील रोड स्थित गुलिस्तान होटल, अन्य ऐसी जगहों पर हुई है, अब ये अनम पैलेस की होने जाने वाली है। तो अब मुमरा उजड़ने की तैयारी की जा रही है। उजड़ेगा, शील अभी उजड़ रहा है, मुमरा उजड़ेगा। आप तमाशा देखते रहिए। हाईकोर्ट के आदेश की बिल्कुल तामील जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं इलाकों में होगी, शील जैसे इलाकों में होगी, अन्य इलाकों में नहीं होगी। थाने शहर की 6 प्रभाग समितियों में नहीं होगी, कलवा प्रभाग समिति में नहीं होगी। दीवा के अन्य वार्डों में 27, 28, 29 का जो पूरा भाग आता है, जिसमें सैकड़ों के हिसाब से अवैध इमारतें खड़ी हैं, उस पर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, वजह आप जानते हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूं। लेकिन आज ये टीम आई और हमने यहाँ पर कुछ ऐलान किया है। सभी लोगों तक हम ये ऐलान पहुंचा रहे हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं आज मेरी नहीं है मगर कल तुम्हारी बारी जरूरी है और आएगी जरूर, ये भी समझ लें। आगे फैसला आपका। एक अनम पैलेस बचा लोगे तो आप पूरे शील और मुमरा कौसा को बचा लोगे। अगर एक अनम पैलेस नहीं बचा पाए तो आप
कुछ नहीं बचा पाओगे, अपने बाल बच्चों को लेकर के सड़कों पर पड़े रहना। सब उतरो सर आपलं वाचेल 10/11/5/2023 सुभाष बाळू भास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ये केस हुई थी जो कि अनम पैलेस से रिलेटेड है। और इस केस के ऑर्डर के हिसाब से टीएमसी ने ये बिल्डिंग तोड़ी थी। टीएमसी ने बिल्डिंग कैसे तोड़ी थी कि भाई ये बिल्डिंग रहने के लायक ना हो, क्योंकि इस बिल्डिंग के बाजू में पीछे एक बिल्डिंग है, एक अपनी मदरसा है, ट्रांसफार्मर है, सामने घर है। तो उसके हिसाब से ये बिल्डिंग रहने लायक नहीं होगी, इसके हिसाब से इस बिल्डिंग के सारे स्लैब तोड़े गए थे। आपको पता है कि थाना में हाईकोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से एक जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है और उस जुडिशियल इंक्वायरी के तहत अनम पैलेस की चर्चा उस जुडिशियल इंक्वायरी में हुई। जुडिशियल इंक्वायरी में जो जुडिशियल ऑफिसर है उन्हें अनम पैलेस के बारे में उन्होंने पूछा, तो उस इंक्वायरी में ऐसा निष्कर्ष आया कि अनम पैलेस बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग के पहले सारे स्लैब तोड़ दिए गए थे, वो सारे स्लैब्स बनाए गए और लोग अभी वापस से कुछ फ्लैटों में रहने लग गए हैं। तो ये बात जब हाईकोर्ट के सामने आई तो हाईकोर्ट ने ऐसे बोला, हाईकोर्ट के ऐसे वर्ड हैं कि हमारे साथ एक फ्रॉड हुआ है, क्योंकि हमें तो बोला गया था कि ये बिल्डिंग रहने लायक नहीं है। हमें बोला गया था कि ये बिल्डिंग रहने लायक नहीं है, लेकिन आज लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं। अब ऑर्डर ऐसी है कि ये बिल्डिंग तोड़ी जाए और जैसे पहले उसकी स्थिति थी उस स्थिति पे इसे लाया जाए। मतलब पहले जैसे हमने रहने लायक नहीं है बिल्डिंग, तो वापस से हम ये बिल्डिंग रहने लायक नहीं करेंगे और ये कार्रवाई कल होगी। हम लोग जाएंगे सर, हम लोग अपना पैसा खर्चा एक मिनट आप जोशी साहब, ठीक है, हाईकोर्ट के आदेश हो गए। इंक्वायरी में बंसाली साहब की रिपोर्ट में ये बातें आई है। आपने जितना भी अभी ब्रीफ किया सब हमने सुना, सब माना। आपके रीवा प्रभाग समिति की तरफ से इनको सबको जो है हर फ्लैट ओनर को नोटिस दी गई, जिसका इन्होंने लिखित जवाब दिया। ये होमलेस पीपल्स है, इनके पास अगर पहले से घर होता तो आपकी रहने अयोग्य बनाई गई बिल्डिंग में ये अपने खर्चे से आकर के वापस रहने के लायक बना करके क्यों रहते। हमारी आपसे, माननीय आयुक्त साहब से, सरकार से, माननीय उच्च न्यायालय से हमारी आपसे विनती है कि इनके रहने का रोटी, कपड़ा, मकान मूलभूत अधिकारों में शामिल है। When High Court considered it, when? और प्रशासन इस बात को क्यों नहीं रखता हाईकोर्ट के सामने? हमारा ये सवाल है सर। रोटी, कपड़ा, मकान हर नागरिक का अधिकार है। अब अवैध वैध के मुद्दे पर अगर जाएंगे तो हमने भी, मैं अलल एलानिया कहता हूं, 177 अवैध निर्माणों के मैंने फोटोज इंक्वायरी कमीशन में दिए। मैं आपके सामने नमूद कर रहा हूं इस बात को। 117 फोटो इतने लोगों के सामने मैं बताता हूं दीवा प्रभाग समिति के 27, 28, 29, 48 फोटो थाने शहर के प्रभाग समितियों के, 6 प्रभाग समितियों के और 12 फोटो कलवा प्रभाग समिति के हैं। कहां गई आपकी कार्रवाई? 12 जून का ऑर्डर है गिरीश कुलकर्णी सर की बेंच का कि विद इन द कारपोरेशन लिमिट्स सिर्फ वहां पर गाले तोड़े गए। चलिए मैं बताता हूं आपको, कलवा के ब्रिज से उतरिए, 10 माले का टावर खड़ा है, सिर्फ ऊपर के गाले तोड़े गए। कलवा में प्रमिला हॉस्पिटल के पास की बिल्डिंग की सिर्फ दीवारें तोड़ी गई। बुधाजी नगर में सिर्फ दीवार में खड्डे किए गए। हमारी ही बिल्डिंग है, हमारे ही लोगों को बर्बाद करने का ये कौन सी नीति चल रही है हाईकोर्ट की? ये कौन सी नीति चल रही है? मर जाएंगे सर, अब की बार मैं अलल एलानिया कह रहा हूं, मर जाएंगे। दफना दीजिए यहाँ पर, हमारे शरीरों पे बुलडोजर चला देना, हमारे शरीरों पर जो है जेसीबी चला देना सर। जो भी कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे ना फेस कर लेंगे सर, फेस कर लेंगे सर। हमारे पास पर्याय नहीं बचा।
ये बेघर होते हुए ये छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर के ये हमारी माँ बहनें कहाँ जाएगी सर? कुलकर्णी साहब से कहिए, आपके लीगल डिपार्टमेंट के आपके जो अटॉर्नी है आशुतोष कुंभकोणी सर, आपके जो काउंसिलर है मंदार लिमिये सर, इनसे कहिए कि वो विल कंसीडर दिस पीपल जो कि शेल्टरलेस हो जाएंगे, होमलेस हो जाएंगे। हमको हाईकोर्ट में निवारा दे दो, तो हमको हाईकोर्ट में निवारा मिल रहा क्या है आप लोगों को? हमको दो हाईकोर्ट में निवारा। इतने लोग बेकार हो गए, क्या मिला? कुलकर्णी साहब हमको हाईकोर्ट में निवारा दे दो और इसको तुड़वा दो, हम कोई रोकेंगे नहीं सर। आइए आप राजी खुशी आइए सामने सर, आप थोड़ी आप लोग क्यों नहीं बिल्डिंगें टूट रही है? डोंबिवली में क्यों नहीं बिल्डिंगें टूट रही है? कैसे डिमांड है डोंबिवली का आदेश है, उच्च न्यायालय का ही है ना, आज तक उंगली नहीं लगी उधर की कार्रवाई इसी दीवा प्रभाग समिति में जो कहा था मैंने सलीम भाई अनंत पार्क, अभी चलते आप अनंत पार्क, आप चलते, आप ये जोन के डीएमसी है, आप चलते अनंत पार्क का हाईकोर्ट के आदेश की अंमलबजावनी करने, आप चलते क्या? आप चलो पहले वहाँ, इससे पहले का ऑर्डर है वो, इससे पहले का ऑर्डर है, जाति भेदभाव कर रहे हैं। इससे पहले का ऑर्डर है, अनंत पार्क का ऑर्डर आज का नहीं है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हम मोर देन 3 to 4 मंथ बिफोर का है। हम तोड़ना है, इम्प्लीमेंटेशन करिए। घर दो बस सीधा। हमको कुछ नहीं पता, आपको बिल्डिंग तोड़ना है, बिंदास तोड़ो, लेकिन घर के बदले घर के बदले घर चाहिए, घर के बदले घर चाहिए आप लोगों को। आप लोग बिंदास तोड़ो, घर के बदले घर चाहिए। हाँ, घर के बदले घर चाहिए आप लोगों को। सर बदतमीजी नहीं करेगा, सांगले सर से कोई बदतमीजी नहीं करेगा, किसी तरह का हम आपसे जो है कोई उपद्रवी हरकत नहीं करेंगे, लेकिन इन गरीबों के घरों का क्या? हमारी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। सबका एडमिशन लिए था, छोटे छोटे बच्चे घर के बदले घर। सर मेरी रिक्वेस्ट है, बुलाइए ना मंदार लिमिये सर को और कुंभकोणी सर को इधर कल सर, मेरी रिक्वेस्ट है बुलाइए ना, हम उनके सामने पक्ष रखेंगे जोशी साहब, तो वो कुलकर्णी साहब की बेंच के सामने रख सकते हैं ना चीजें। ऐसी तो सर फिर 53 बिल्डिंगों का सर्वे हुआ है, वो 53 बिल्डिंगों की लिस्ट आप लगाओगे, कहाँ जाएंगे ये 53 बिल्डिंगों के लोग सर? हम खबरें नहीं बना रहे ताकि लोगों में भय का माहौल न पैदा हो, डर न पैदा हो, अपनी छत को लेकर के आदमी जो है वो पागल न हो जाए, सुसाइड न कर ले, हम इसलिए खबरें नहीं बना रहे उसकी। 53 बिल्डिंग है, बाकी के अन्य कहीं थाने मनपा के किसी भी प्रभाग समिति में जो है ये इलाका छोड़ के और मुमरा छोड़ के कहीं तो अवैध निर्माण होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। सारा टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से जो है प्लान मंजूर करके ही होता है, पूरा दीवा वैसा ही बस गया, पूरा शील वैसा ही बस गया, पूरा आज बालकुम वैसे ही बस रहा है, मानपाड़ा माझीवाड़ा बस रहा है। हमें हाईकोर्ट शेल्टर दे, आप तोड़ दो, हमारी इतनी मांग है, हमें छत दो तोड़ दो, हमें छत दो तोड़ दो, हमें छत दो। इस बारिश के मौसम में कहाँ जाएंगे सर? सर कहाँ जा सकते बताइए, ये छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे सर? मेरा एक छोटा बेटा भी है, 8 महीने मेरा छोटा बेटा है, मैं कहीं जा नहीं सकती, पहले हमको घर के बदला घर दो बस सीधा तोड़ना। कहीं से भी हमें भी है ना सर, ऐसा लग रहा है कि प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन है ना कहीं भी हमारे लिए ह्यूमैनिटेरियन नहीं हो रहा है, मानवतावादी दृष्टिकोण कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा, रोज का टेंशन साफ दिखाई दे रहा है। देखिए कि इंसान टेंशन अपना देखिए, कहाँ जाएंगे बच्चे लेके? एक ही बात, घर के बदले घर, घर के बदला घर दे दो तोड़ दो। सर आप भी कुछ कीजिए सर प्लीज, सर आप सेक्शन हम लोग कर दीजिए बस। एक बार हो चुकी है सर, हम कहाँ जाएंगे सर, आप बताइए ना। एक बार हम लोग एक बार कार्रवाई हो चुकी है। एक सेकंड सुनिए कैसा है, अभी आपने जो सारी बातें करी ना जी, मैं मानता हूँ कि इन सब कार्रवाइयों की वजह से आम जनता को तकलीफ हो रही है, लेकिन बात ऐसी है कि अल्टीमेटली ये एक इलीगल स्ट्रक्चर है
ठीक है सर, नहीं बोले तो ना। नहीं, एक मिनट सर, रफीक, मुझे कितने बोले तो। पुलिस स्टेशन इलीगल है, नहीं। कितने बीएमसी टीएमसी के वार्ड ऑफिसर्स इलीगल है, नहीं, मुझे- when we talk about the definition of illegal, मैं then इस बात पे आ रहा you हूँ। take a action मैं उस- everywhere, what is no, illegal? no, not this particular What is building, illegal? आप रिपोर्ट कीजिए हाईकोर्ट को, थाने मनपा क्षेत्र में What is illegal? कितने इलीगल सरकारी कार्यालय हैं, कितने सरकारी पुलिस स्टेशन इलीगल है, कार्रवाई करो सब पे कार्रवाई करो, सब पे करो, हर इलीगल पे करो, आप हर इलीगल पे करो, झोपड़ा इलीगल है तोड़ो, पुलिस स्टेशन इलीगल है तोड़ो, बिल्डिंग इलीगल है तोड़ो, आपका सरकारी कार्यालय इलीगल है तोड़ो। कि मैं लास्ट में वापस आपसे विनती करता हूँ कि भाई हाई कोर्ट के ऑर्डर है, उसका सबने पालन करना है। आप कीजिए जो सर। हो रहा है, सुनिए हम जाने देंगे, बेघर हो रहे हमने बोल दीजिए सर। सुनिए देखो हाई कोर्ट की ऑर्डर है, उसका हम पालन कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जो कार्रवाई हो रही है ऑब्वियसली उसमें जो लोग रहते हैं उनका सिर्फ नुकसान तो हो ही रहा है, नुकसान हो रहा है। सर हाईकोर्ट का लेकिन- पालन फिर अनंत पार्क में क्यों नहीं किया आप लोगों ने, क्यों नहीं किया, जवाब दीजिए ना। यू आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, यू आर द एक्स डीएमसी ऑफ दिस जोन, ही इज द प्रेजेंट डीएमसी ऑफ दिस जोन, you please answer me why you stop the high court orders belonging to the Anant Park petition, why? सब पे नहीं, ये एक देश दो कानून नहीं चलेगा कि नारेबाजी हम लोगों के खिलाफ चलती है। ये क्या है, कानून का दोहरापन, प्रशासन का दोहरापन। हाईकोर्ट का यह आदेश है, निकाल करके डंडे मार के आप तोड़ देंगे। वहां आपको पेट्रोल की बोतल दिखा दी गई, आप पीछे चले गए। कल मैं खुद को जलाऊंगा यहाँ पर, करिए आप, मैं बोल दे रहा हूँ, कोई ऑप्शन नहीं है, मैं इनके लिए मर जाऊंगा, खुद को डालेंगे। यही सर, आपको की भी जरूरत नहीं सर, दूर खड़े रह करके देखिएगा, हम अपना कर लेंगे, फिर आके आप तोड़ लीजिएगा, हम आपको रोकेंगे भी नहीं, हम आपको रोकेंगे भी नहीं। चव्हाण साहेब, आम्ही थांबवणार सुद्धा नाही, आम्ही थांबवणार सुद्धा नाही, आम्हाला आमचं काय ते करून घेऊ द्या, त्याच्यानंतर तुम्ही येऊन तोडा। सब कल मेरे साथ में अपने आंसर पेट्रोल डाल के खुद को हम जलाएंगे, सब जलाएंगे, घर देना, घर तोड़ना है तो हमारा घर देना। चलो लौट